दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक अज्ञानी होते हैं जो ये नहीं जानते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरे स्वार्थी होते हैं, वो मात्र अपना अच्छा जानते हैं, दूसरे का बुरा हो तो होता रहे। लेकिन तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो अपना भी अच्छा कर लेते, दूसरे का भी अच्छा करते, स्वयं का भी भला करते हैं और दूसरे का भी भला किया करते हैं। एक कहानी है, सौराष्ट्र देश में एक राजा रहता था। उस सौराष्ट्र देश में एक द्वारिका नगरी थी। उस द्वारका नगरी में वो राजा रहता था, उसका नाम था देवदत्त। उस देवदत्त को एक मंत्री की आवश्यकता थी और मंत्री की आवश्यकता होने पर उसने परीक्षण करना चाहा। बहुत सारे व्यक्तियों को उसने आमंत्रित किया, जिनमें से उसने 3 व्यक्तियों को सिलेक्ट कर लिया। एक का नाम था महीश, दूसरे का नाम था अधीश और तीसरे का नाम था सुधीश। इन तीनों को बुला करके कहा कि भाई, हम आप लोगों की परीक्षा करना चाहते हैं और हमारा प्रयोजन ये है कि हमारा कोई सलाहकार हो, हमारा कोई मित्र जैसा हो, जिसे हम मंत्री बना करके राज्य का संचालन अच्छी ढंग से कर सकें, सुचारू रूप से व्यवस्था बन सके राज्य की। ऐसा कहकर के तीनों से कहा कि भाई ये बताओ, यदि हमारी दाढ़ी में और आपकी दाढ़ी में आग लग जाए, बालों में आग लग जाए, पहले से कहा तो बताओ आप सबसे पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगे? तो महेश ने कहा, पहले ने कह दिया कि मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। सुन लिया। दूसरे से पूछा कि तुम क्या करोगे? बोले पहले मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर बाद में मैं अपनी। तीसरे से पूछा तुम क्या करोगे? तीसरे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, एक हाथ से मैं अपनी आग बुझाऊंगा, एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। राजा ने उन दोनों को तो महीश को और अधीश को अलग कर दिया, सुधीश को रख लिया कि वह बुद्धिमान था। क्योंकि जो व्यक्ति पहला था वह व्यक्ति अज्ञानी था, क्योंकि जो स्वयं अपना हित नहीं कर पा रहा है, अपनी स्वयं की आग नहीं बुझा पा रहा है, दूसरे की क्या बुझाएगा? उसके पास तो विवेक ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वह अज्ञानी है। जो दूसरा था वह स्वार्थी था। उसने तत्काल कह दिया कि मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। जो स्वयं अपनी नहीं बुझा पा रहा, दूसरे की क्या बुझाएगा? उसने इस स्वार्थ में ये कह दिया कि मुझे मंत्री बनने के लिए मिल जाए। ये व्यक्ति स्वार्थी किस्म का था। तीसरा व्यक्ति जिसने कहा कि मैं एक हाथ से आपकी और एक हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, वो व्यवहारिक था। जो व्यक्ति व्यवहारिक होता है वही देश का संचालन करने के लिए तैयार रहता है, वही व्यक्ति दूसरे का भला कर सकता है। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके तीसरे व्यक्ति के लिए, सुधीश के लिए मंत्री पद दे दिया गया। कहने का तात्पर्य है बंधु, जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता वह पद पर आसीन भी हो जाए तो कोई विशेष उपलब्धियां राजा को नहीं दे सकता। जिसके पास व्यवहार कुशलता होती है वह पद पर शोभित होता है, क्योंकि व्यवहार के बिना यह समाज, यह राष्ट्र और देश विकास नहीं कर पाता। जिसके पास व्यवहारिकता होती है वह व्यक्ति सारी दिशाओं में स्वयं का और दूसरे का विकास कर सकता है। इस कहानी शिक्षा मिलती है, अच्छे व्यवहार से अच्छे उपहार मिला करते हैं। जिसका अच्छा व्यवहार होता है वह संसार में कहीं भी चला जाए उसका हृदय सम्मान हुआ करता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।